हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फर्स्टली आज हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ओलंपिक्स वैल्यू एजुकेशंस। इस लास्ट चैप्टर के दौरान हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हैं ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स, ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज ऑफ ओलंपिक्स, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशंस। इन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे पूरे चैप्टर में। ओलंपिक्स के बारे में असेंट ओलंपिक्स हैं या फिर मॉडर्न ओलंपिक्स गेम हैं, उन सब के बारे में, उनके क्या रूल रेगुलेशंस हैं, किस प्रकार से उनको ऑर्गेनाइजेशंस करवाया जाता है और किस प्रकार से वो उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस प्रकार से प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। तो फर्स्टली हम आज जो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। तो सबसे पहले हम ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। असेंट्स ओलंपिक्स गेम्स मीन्स जो ओलंपिया नामक एक घाटी थी जहाँ से ये खेल स्टार्ट हुए थे। यूनान की ओलंपिया नामक घाटी से ही इन खेलों की शुरुआत हुई थी। तो असेंट्स ओलंपिक्स गेम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में 2 पॉइंट है हमारे पास, असेंट ओलंपिक्स गेम्स एंड द मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स। असेंट ओलंपिक्स गेम्स स्टार्टिंग बिगिनिंग की बात की जाए इन गेम्स की, तो फर्स्टली इनके बारे में कोई एक्यूरेट डेट एंड कोई प्रूफ, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो क्लियर कर दे कि किस प्रकार से इन गेमों की शुरुआत की गई थी। When and how did the Athens Olympics game beginnings? There are no authentic informations or definite fact about their origins. काफ़ी सारी इनके बारे में प्राचीन कथाओं का, पौराणिक कथाओं का, यूनानी पौराणिक कथाओं के बारे में इनका लेख मिलते हैं। काफ़ी सारे इतिहासकारों ने के पास जितनी भी जानकारी उपलब्ध थी, उन्होंने अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरह की कथाओं का वर्णन किया है। मैं उनमें से कुछ एक कथा का वर्णन करूँगा। मैं आपकी बुक के अंदर इन कथाओं का वर्णन किया गया है, सभी कथाओं के बारे में बताया गया है। फिर भी मैं आपको इनमें से एक कथा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जो कथा माना जाता है कि इन खेलों की शुरुआत स्टार्टिंग्स है जो ज्यूसियस देवता के रूप में, जो जिसको यूनानी लोग इष्ट देवता मानते थे, जियोस देवता, उनके रूप में की जाती है। माना जाता है कि ओलंपिया नामक घाटी के अंदर ज्यूस देवता प्रकट हुए थे, तो उनको शांत करने के लिए वहाँ के लोगों ने उस घाटी के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। और बाद में इसी परंपरा के चलते ही इस गेमों का खेलना शुरू कर दिया। खेलों के रूप में उस ज्यूस देवता को खुश करने के लिए इन गेमों की शुरुआत की गई थी। काफ़ी और भी अन्य काफ़ी सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो बोला जाता है कि बाद में ज्यूस के पुत्र हरकुलिस ने अपने पिता के सम्मान में इन खेलों की शुरुआत की थी। इसी तरह की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गेमों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। ओलंपिया वैली इन 776 BC, 776 ईस्वी में इन गेम्स की शुरुआत, जो असेंट्स ओलंपिक्स गेम थे, उनकी शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है जो इसके बारे में पौराणिक कथाएं हैं। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं ये। तो नेक्स्ट हम जो हमारे मुख्य टॉपिक्स पर आते हैं, उसके बाद जो असेंट्स ओलंपिक्स गेम्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब प्राचीन ओलंपिक्स गेम थे जो, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है हमारा रूल्स फॉर कंपटीशंस, मतलब जो असेंट्स ओलंपिक्स गेम थे
उनके रूल एंड रेगुलेशंस क्या होते थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। When the Olympics game was organized in the 776 BC, Cretan's rules was formed from competitors of various sports competitions which were arranged on a bronze plates. These rules and given below. तो फर्स्ट जो इसका रूल्स था वो था द कॉम्पिटिटर्स मस्ट बी ऑन ओनली ए ग्रीक कॉम्पिटिटर फॉर ए हेलेनिक्स रेस एंड मस्ट बी फिजिकली फिट। मीन्स जो इसका जो एसेंस ओलंपिक्स गेम थे वो केवल सबसे पहले उनका जो रूल रेगुलेशंस था, जो कंपीटिटर था, मतलब जो प्लेयर्स था जो इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता था वो मुख्य रूप से ग्रीक का होना चाहिए और एक हेलेनिक्स, एक विशेष प्रकार की जो प्रजाति थी, प्रजाति कह सकते हैं हम, नस्ल जिसको कह सकते हैं, और शारीरिक रूप से सुयोग्य फिजिकली फिट था जो उनको ही इन गेमों में पार्टिसिपेट करने की आज्ञा थी। स्वेट्स एंड द पुनिश्ड पर्सन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम्स। मीन्स गुलाम या दंडित किसी भी व्यक्ति को इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। और नेक्स्ट जो हम आपको डायरेक्टली में इनकी थ्योरीज हिंदी कन्वर्ट बताता हूँ। द कॉम्पिटिटर हैड द स्टे ओलंपिया फॉर 1 month बिफोर द बिगिनिंग्स ओलंपिक्स गेम्स द हैड टू टेक द oath that they had already taken in the training for the 10 months in their state. इस गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले प्लेयर्स को एक ओथ प्लेज जिसको बोल सकते हैं वो लेनी पड़ती थी। वह इन गेमों में भाग लेने से पहले कम से कम भी अपने स्टेट में 10 महीने की ट्रेनिंग और 1 मंथ के लिए उसको ओलंपिया जो गेम से ओलंपिया जो नगर था वहां पर वो ट्रेनिंग लेनी होती थी। नेक्स्ट है वुमेन वर नॉट अलाउड। वुमेन्स को इस गेम में जितनी भी विवाहित औरतें थी उनको इन प्रतियोगिताओं में केवल भाग लेने की पाबंदी नहीं थी बल्कि उन्हें देखने की भी आज्ञा नहीं होती थी। हम एसेंस ओलंपिक्स गेम्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉर द पार्टिसिपेट इन द गेम्स पार्टिसिपेट हैड द प्रैक्टिस फॉर द 1 month। मीन्स उनको एक प्लेयर्स को इन खेलों में भाग लेने के लिए 1 महीने का जो अंतिम लास्ट दिन तक 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। जो एक प्रकार से हेल्कोनेटिक गार्ड जिसको बोला जाता था, जिसकी देखरेख में वो ट्रेनिंग करता था, उसकी परमिशंस के बाद जब वो आज्ञा देता था तभी इन गेमों में भाग ले सकता था एक प्लेयर्स। Next 6 only ensures the sports person could participate in the games and not the professionals। मीन्स इन खेलों में केवल एक शौकिया खिलाड़ी जिसको शौक के बोल सकते हैं, जिसको शौकीन बोल सकते हैं, खिलाड़ी ही इन गेमों में भाग ले सकते थे। व्यावसायिक प्रोफेशनल्स इन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इन गेम्स के नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स। इन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी किस प्रकार से होती थी? खेलों का उद्घाटन समारोह के सभी खिलाड़ी, उसके परिजनों को प्रशिक्षण देने वाला जो उनको प्रशिक्षण देता था, एक जगह पर एक सभा भवन जहाँ पर भी एक जगह पर इकट्ठा होते थे, उनको शपथ दिलाई जाती थी नियमानुसार भाग लेने के लिए। और 10 महीने का जो ट्रेनिंग थी, उनकी प्रशिक्षण था, वो लिया हो इन चीज़ों की उनको एक ओथ ली जाती थी। उसके बाद इन गेम्स के शुरुआत करने के लिए जो ज्यूशियस देवता था, गॉड नेम, जो आफ्टर दैट ए पिग वाज किल्ड इन ऑफर टू द गॉड नेम जीसियस। जीसियस के नाम से एक सूअर की बलि दी जाती थी, बलि जिसको बोलते बलि दी जाती थी। उसके बाद सभी खिलाड़ी इस कार्यक्रम के उपरांत सभी खिलाड़ी एक एक करके मार्च पास्ट करते हुए खेल के मैदान के बाहर आते थे। और उसके बाद जो दर्शकों को, जो भी प्लेयर्स में अगर कोई परेशानी दिक्कत लगती तो सभी उसको बाहर, दर्शक के कहने पर उसको बाहर निकाल दिया जाता था। अदरवाइज अगर दर्शकों को जो वो ठीक लगता प्लेयर्स तो उसको खेलने की परमिशन दे दी जाती थी। और इसके बाद जो
वहाँ का मुख्य गेस्ट हरकुनेस, जो एक प्रजाति जिसको नस्ल्स है हेलिकार्ड्स कहा जाता है जिसको, तो वो उस गेमों को शुरुआत करने की परमिशन देता था। उसके बाद हम इन गेमों के अंदर कौन कौन से गेम्स होते थे उनके बारे में बात करेंगे। असेंट ओलंपिक गेम में 724 में इन गेम्स की बीसी में 3 मिलियन रेस, केवल 3 मिलियन की रेस होती थी। उसके बाद 720 में बीसी में इनको पैटाथलॉन्स में को इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद 708 बीसी में बॉक्सिंग को भी इसके अंदर ऐड कर दिया। 688 बीसी में हॉर्स रेस को इसमें इंक्लूड कर दिया। उसके बाद काफ़ी सारे गेम्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हो गई, इंक्रीज्ड होती गई इन गेम्स की लिस्ट। कुश्तियाँ, पैटाथलॉन्स व अनेक प्रकार के गेम्स इसके अंदर होने स्टार्ट हो गए थे, ऐड कर दिए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं अवार्ड्स की, जो एक प्रकार से बात करते हैं हम आधुनिक ओलंपिक्स गेम की। उनके अंदर अभी मेडल्स दिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर्स एंड ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ सम्मानित किया जाता है प्लेयर्स को। लेकिन जो एसेंट्स ओलंपिक्स गेम थे उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। उनके अंदर जो एसेंट्स ओलंपिक्स, जो स्टार्टिंग्स में ओलंपिक्स खेलों में पुरस्कार के रूप में इतना खास ध्यान नहीं होता था। उसमें प्लेयर्स को, जीतने वाले प्लेयर्स को केवल अनाज व पशु पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे। उसके बाद में जैतून के वृक्ष की पत्तियों से बना हुआ हार विजेता को पहनाया जाता था। इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर व सम्मान अधिक दिया जाता था। विजेताओं के बुत बनवाए जाते थे, उनके ऊपर कविताएं लिखी जाती थी, उनके नाम रिकॉर्ड लिखे जाते थे। इन पुरस्कारों के लिए एक प्लेयर्स ना खेलकर अपितु सम्मान में आदर प्राप्त करने के लिए भाग लेते थे। तो ये जो हमारे एसेंट्स ओलंपिक्स गेम थे, प्राचीन ओलंपिक्स गेम्स के बारे में हमने आज पढ़ा है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है मॉडर्न ओलंपिक्स गेम, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।